सरकार है या सरगना है, योगी की गर्जना है। साउथ वाले सब जानते हैं, आरएसएस और बीजेपी को पहचानते हैं, क्योंकि वो पढ़ा है। नॉर्थ वाले पे भगवा का भूत चढ़ा है। ये घटना क्यों हुई? और अतीक अहमद को जगह जगह जिस तरह से नुमाइश किया जाता है, किसी नचनिया को होली के दिन ढोल नगारे के साथ गांव मोहल्ले में नचाया जाता है। इतना महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाला अतीक अहमद, जिसके बारे में कहा जाता था कि कहीं आईएसएस से इनका तार तो नहीं जुड़ा है। अगर तार आईएसएस से जुड़ा हुआ था तो आईएसएस के और कितने सदस्य भारत में हैं, इसके बारे में वो बता सकता था। लेकिन उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, बार बार यहाँ घुमाओ वहाँ घुमाओ। उसको बंदर का ड्रामा बना दिया जाता है। कोई भी माइक उसके मुंह में ठूस देता है। क्या दुर्दांत अपराधी इम्पोर्टेंट देश के लिए जो जानकारी रखता हो, क्या उसका इस तरह से कभी तमाशा बनाते आपने देखा है? मीडिया को, पुलिस को, सरकार को। उसे तो इतना खास समझा जाता है, इतना सिक्योरिटी मुहैया कराया जाता है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सके। जान की बाजी लगाकर मुंबई का आतंकी को पकड़ा गया, उसे मारा नहीं गया, ठोका नहीं गया, ताकि वो कुछ बता सके। यहाँ कुछ बता नहीं सके, इसलिए इसको ठोक दो। राजू पाल के साला का जब हत्या हुआ था तो पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, पुलिस को मालूम नहीं था। इसीलिए राजू पाल के साला को बचाने के प्रयास में वो पुलिसकर्मी, शायद निषाद था, वो मारा गया। इस प्लान का हिस्सा नहीं था, उसे मालूम नहीं था, इसीलिए वो मारा गया पुलिसकर्मी। यहाँ पुलिसकर्मी को लगता है कि मालूम था, इसलिए मुख्य दर्शक बनकर देखती रह गई। सत्यपाल मलिक का द वायर का इंटरव्यू देना, और द वायर का इंटरव्यू वही पत्रकार लेने गया था जो मोदी जी को पानी पिला दिया था। सत्यपाल मलिक जब इंटरव्यू देते हैं तो इस पर सोशल मीडिया पे चर्चा बन जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद, ये सब का चलाते हैं। वो जिनसे उनको फ़ायदा हो, उनके आकाओं को फ़ायदा हो, वो चलाते हैं। सत्यपाल मलिक वाला वो चला ही नहीं सकते, आकाओं को तकलीफ हो जाए तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो जाती है। और जैसे ही चर्चा तेज हो जाती है, प्रबुद्ध लोग, जानकार लोग, अशोक वानखेड़े जैसे लोग, वो कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू ये सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। और इतना बड़ा होने वाला है कि सत्यपाल मलिक का ये इंटरव्यू ढक जाएगा। देश के 40 जवानों के शहादत वाले मुद्दे पर एक गुंडा भारी पड़ता है, अतीक अहमद, और उस गुंडे का चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में छाया हुआ है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो कभी अतीक को मूतते हुए दिखाया था। और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो कोई कहते हैं कि आसमानी फरिश्ता था, कोई कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, कोई कहती है कि इस जन्म के पाप का फल इसी जन्म में मिलता है। तो फिर बंद कर दीजिए अदालत,
बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी। सालों तक लोग झोला टांग कर कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगाता है, जमीन बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, मंगलसूत्र बिक जाया करता है, और अदालत के चक्कर में पीढ़ियां जो तबाह होती है उसे हटा दीजिए और बना दीजिए सीरिया। सीरिया में अल्लाहू अकबर कहने के बाद लोगों का गला काटा जाता है, आप जय श्री राम कह के लोगों का गला काटिए। और कमोबेश सीरिया के व्यवस्था के तरह यूपी में व्यवस्था चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब लोगों के नसों में जय श्री राम का इंजेक्शन भरा जाएगा, और अल्लाहू अकबर के नाम पे जिस तरह से लोगों को काटा जाता था, जय श्री राम के नाम पर अगर चाकू आपको कोई मार रहा है तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि भाजपा की सांसद हो या बड़े नेता हो, वो कहते हैं कि चाकू तेज कर लो। हो रहा है चाकू तेज। इनकाउंटर का एकदम बड़ा पर्याय बन चुके यूपी पुलिस जंगलों में, झाड़ों में जाकर इनकाउंटर करती है, और सामने से वो 3 लड़का आ जाते हैं, उनका इनकाउंटर नहीं कर पाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार नपुंसक है, और ये नपुंसकता दिखाता है। यहाँ की पुलिस किसी को जंगल में ले जाकर के इनकाउंटर करती है, जहाँ कोई नहीं हो, उसको बांध के छांद के एकदम कर दो इनकाउंटर। जब सामने सामने लड़ने की बात आती है तो इनकी नानी मर जाती है, ये लड़ नहीं सकते हैं उससे। ISI कहा जाता है, लेकिन मान लीजिए कि वो अपना नाम बदल के ISS कर दे, उधर ISS का गूंज हो और इधर RSS का गूंज हो, और हो कि हत्या अल्लाह के नाम पर ज़्यादा हो रहा है या जय श्री राम के नाम पर हत्या ज़्यादा हो रहा है। 80-20 बनाने का ये प्रयास है। महंगाई, बेरोजगारी, मुफलिसी, लाचारी, इस पे बात नहीं होगा। लोगों के ध्यान को उधर जाने मत दो, लोगों के ध्यान को हवाई रखो। ये केरल नहीं है, ये आंध्रा नहीं है, ये तेलंगाना नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, ये उत्तर बिहार है। उत्तर बिहार भगवा का बहार। पढ़ना लिखना है नहीं, बेरोजगार रखना है तो फिर इनको तो कोई काम देना ना होगा। तो इनको काम दे दिया गया है ये बजरंग दल वाला, हाथ में तमंचा पकड़ लो। जैसे ही हाथ में तमंचा मिलेगा, जैसे ही डॉन हो जाओगे तो तुमको टिकट मिल जाएगा विधानसभा, लोकसभा। जैसे वहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक में जिसने हिजाब वाले मुद्दे को गर्म किया, उसको विधायक का टिकट मिल गया है, भाजपा ने दे दिया है। इन लोगों को भी मिलेगा टिकट, फांसी थोड़े लटका देंगे। काम का चीज़ है, हर चुनाव में काम आएंगे। या हो सकता है इनके राज्य जब उगलने वाले हो तब इनका इनकाउंटर होगा, अभी इनकाउंटर नहीं होगा। जय श्री राम का नया नया खुजली है, उनका इनकाउंटर होना होता तो मौके पर हो जाता। ये खुजली वाले कुत्ते को रखा जाता है खास खुजाने के लिए। आप देखे होंगे शाहीन बाग में लड़का चलाता है तमंचा लेकर के, जय श्री राम करके कहता हम ठोक देंगे लोगों को। तो ड्रग्स के नशे को जिस तरह नस में लोग उतारते हैं, उसी तरह जय श्री राम वाला ड्रग्स आपके नस में ठेल ठेल कर चढ़ाया जाएगा, ठेल ठेल कर चढ़ाया जाएगा।
कंपटीशन करवाया जाए। अल्लाह के नाम पर जो हत्या होती है उससे 2-4 हत्या ज़्यादा तुम कर दो, और तब ये हिंदू मुसलमान नहीं होगा। जिस तरह अफ़गानिस्तान में मुसलमान आतंकी मुसलमान लोगों को मारता है, उसी तरह ये भगवा आतंकी हिंदुओं को मारेगा। वो खौफनाक मंजर हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या सीरिया में हिंदू है, या यहाँ से जहाज़ से हिंदू को पकड़ के ले जाता है और वहाँ अल्लाह अकबर करके मारता है? क्या अफ़गानिस्तान में हिंदुओं को बाहर देश से मंगाया जाता है मारने के लिए? नहीं जनाब, वो मुसलमान ही मुसलमान को मारते हैं, क्योंकि भाजपा के निगाह से उसे ताड़ते हैं, आसमानी कार्रवाई बताते हैं। जितने लोगों को मारोगे अल्लाह उतना मेहरबान होगा तुम पर, तुमको जन्नत नसीब होगा। यहाँ जितने लोगों को श्री राम के नाम पर मारोगे स्वर्ग नसीब होगा। स्वर्ग में द्वारपाल बना दिए जाओगे या फिर वजीर बना दिए जाओगे। ये लोगों के अंदर तक घुसेरा जाएगा। विकास, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, जजमेंट, नो नेवर, आसमानी कार्रवाई। गुजरात के गोधरा में आसमानी कार्रवाई, अब उत्तर प्रदेश में आसमानी कार्रवाई। ये आसमानी कार्रवाई को और तेज किया जाएगा ताकि सत्यपाल मलिक के बयान को गड्ढे में गाड़ा जा सके। 40 जवानों की शहादत को बौना बना दिया ये गैंगस्टर। सूरवीर के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार, जो सेना के नाम पर वोट मांगती थी, वो सेना को अब धता बताया जा रहा है और ये गैंगस्टर को हाईलाइटेड किया जा रहा है कि देख लीजिए इसका कद कितना बड़ा है। भारतीय जवान से कहीं ऊंचा कद है, कहीं एवरेस्ट पर बैठा है ये अतीक अहमद। इसी चीज़ को प्रचारित किया जा रहा है। आप में समझ बूझ है कि हे राम कहने वाले को जय श्री राम वाले से बचाना है, अपने बाल बच्चे का भविष्य संवारना है, या फिर भगवा ब्रिगेड में शामिल हो जाना है, जो बदले में आपको हथियार और हत्या करने को मजबूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।